की आवाज निकलती है। ठीक है, ख निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी जो मादरी ज़बानें हैं उनमें ये लफ्ज़ जो है राइज। ज़मीन पर हलों की हाजत है, जिस किसान की बात कर रहे थे, हमें तो अपनी ज़मीन पर हलों की हाजत है। कहो कि अब कोई ताजिर इधर का रुख न करे, कहो कि अब कोई ताजिर इधर का रुख न करे, अब इस जगह कोई कुंवारी न बेची जाएगी। ये खेत जाग पड़े उठ खड़ी हूँ, ये खेत जाग पड़े उठ खड़ी हूँ, हुई फसलें अब इस जगह कोई कियारी न बेची जाएगी। वैसी न चल सकेंगे कभी, हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारा खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। इस दमकते हुए खाकदां की खैर नहीं, जुनून की ढाली हुई एक रस्ता जंग में घर ही जले, मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयां भी जल जाएं। गुजर उम्दा मौजू था और रिलेवेंट था। अभी ज़बान के हवाले से कुछ गुफ्तगू चल रही थी। बाज़ लोग जो जिनकी ज़बान पर गोजरी के असरात हैं वो नहीं चलते हैं। बाज़ लोग जिनकी ज़बान पर गोजरी आया कि सर बुला रहे हैं, तो सर बुला रहे हैं तो मैं अंदर गया तो देखा कि जैन साहब ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा, तो कहा कि क्या तुमने उर्दू में भी फार्म भरा? मैंने कहा जी हाँ भरा है। तो क्या ख्याल है? मैंने कहा जनाब उर्दू का फ्यूचर क्या है? आप आगे आपके लिए कह रहा हूँ, नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। आपके लहजे में कश्मीरी लहजे की बूबास है, इस पे बहुत बवाल मच गया। फिर एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस तरह से एक लातकमील सिलसिले को खोल रहा है, इसको कोई भी लपेट नहीं पाएगा। मैं आप सभी हजरात से एक बात कहना चाहूँ उर्दू रसूल खात को लेकर। कल ये बात चली थी और फिर हम किसी उस नतीजे पर नहीं पहुँचे। बुनियादी तौर पर आप लोग ये याद कर लीजिए कि उर्दू की जो डिक्शनरी है उसमें अरबी और फारसी के लफ्ज़ कितने हैं। आप लोगों को सबसे पहले इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। तलफ़्फ़ुज़ की बहस जब आती है जब आपका सारा का सारा सरमाया जो है 100 से 100% जो ज़बान का सरमाया है वो अरबी और फारसी भी होगा। उर्दू ज़बान के साथ ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं है। एक बात तो ये रख ली। दूसरी सूरत हाल ये है कि हमारे पास 70 से 80% नान मुस्लिम ने काम किया उर्दू के अंदर। फिर तो आपने जो उनकी जो शायरी है, जो उनके नसर है, उसके हवाले से उन्होंने तो अरबी फारसी बहुत सुने नहीं पढ़ी है, तो आपके क्या ख्यालात रहेंगे? तीसरी सूरत ये है कि उर्दू के अंदर खुद और दो एक बात जहां से हम लोग कंफ्यूज हैं, हम उस जड़ को नहीं पकड़ते। वो जड़ ये है कि लखनऊ के दबिस्तान ने बहुत बड़ा तबाहकुन नुकसान किया है उर्दू का। यानी इसे दूसरी ज़बानों के अल्फाज निकाल कर पंजाबी के, संस्कृत के साफ कर करके उसको अरबी और फारसी के लफ्ज़ जो हैं डालकर अमेज़श करके उसको बिल्कुल अर्बनाइज किया गया। उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा। एक है असूल फ़न, इनने बहुत बड़ा उर्दू के अंदर जो जितना भी सरमाया हमारा क्रिएट हुआ है, असूल फ़न ने बहुत नुकसान किए हैं उर्दू के। लखनऊ की पूरी शायरी को उठा के आप जो अहमद और इस तरह की किस तरह से अदा किए जाएंगे ऊपर सकाफती और समाजी जो चैलेंज यानी चुनौतियाँ जो दरपेश हैं, उनसे हमारे अफसान निगार हों, शायर हों, चाहे वो किसी और तख्लीक से वाबस्ता हों, वो पूरी तरह से अच्छा असली मसला मुद्दा ये है कि सकाफती चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करना कि आप उनकी आपकी फहम कितना है।
आप अपने समाज को कितना समझते हैं, आप अपने माशरे को कितना समझते हैं और सकाफत को कितना समझते हैं। जब आप सकाफत को समझेंगे तब आपको महसूस होगा कि जो लहरें उठ रही हैं, जो हमारी सकाफत में तनातुब आ गया है, उस सकाफत के वो जो चैलेंजेस पैदा हो गए हैं उनको किस तरह से, किस अंदाज से पेश किया जाएगा। आप जम्मू यूनिवर्सिटी के इश्तराक से 2 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया शोबे उर्दू में, जिसका उन्वान था उर्दू अदब के मौजूदा चैलेंजेस। 2 दिन यहाँ पर मकाला ख़वानी हुई और मुख्तलिफ मकाला निगारों ने अपने पेपर्स जो हैं वो पेश किए, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि उर्दू अदब किन किन चैलेंजेस से और उर्दू ज़बान खासकर किन चैलेंजेस से दो चार हो रही है। इसी कॉन्फ्रेंस में महफ़िल कहानी का इनेकाद भी किया गया, मुशायरे का इनेकाद भी किया गया और साथ में महफ़िल मौसीकी का भी इनेकाद किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई ये हमारे तलबा के लिए काफ़ी मुफीद रही और तलबा ने यकीनन इस कॉन्फ्रेंस से उर्दू अदब और उर्दू ज़बान की मौजूदा सूरत हाल को समझा और उन्हें गौर व फिक्र करने का मौका भी यकीनन मिलेगा। तो आज इस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ। तो ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो थी वो काफ़ी मुफीद कॉन्फ्रेंस थी और एक अच्छे मौजू पर मुनक़द की गई कॉन्फ्रेंस थी।